अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 4। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दिए हुए ए बी सी डी और ई कारकों के बिलतरतीब मनफी कारकों के लिए। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमें कुछ मैट्रिसेस दिए हुए हैं, इनके हमने मनफी कारक फाइंड करने हैं। तो मनफी कारक की जब भी बात आए तो आपने समझ लेना है कि मनफी, तफरीक, फर्क, नेगेटिव, सबट्रैक्ट, तो ये सारे मानी एक ही तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर जो पहला मैट्रिक है वो है ए इज इक्वल टू, तो इसको हम लिखते हैं। देखिए ये है पहला इसका, ए इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू है 1 0 -1। तो डियर स्टूडेंट, ये पहला मैट्रिक है इसका। तो इसमें से हम इसको हमने फाइंड करना है कि मनफी कालम, इसको फाइंड करना है कि मनफी कालम इसका क्या बनता है। तो डियर स्टूडेंट, आपने कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान तरीका, सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि ये जो ए है इसके साथ लगानी है माइनस। जब ये प्लस में था तो इसको हमने माइनस कर दिया। तो इसी तरह यहाँ पर भी यही रूल अपनाना है। मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जितनी रकमें आ रही हैं, जो इसके एलिमेंट्स अरकान हैं, इनकी साइन को, इनकी सिंबल्स को आपने डियर स्टूडेंट चेंज कर देना है। जब इन सब के सिंबल्स को चेंज कर देंगे तो हासिल होने वाला जो नया मैट्रिक होगा, जो नया कॉलम होगा, वो मनफी कॉलम कहलाएगा। तो देखिए इसके साथ अलामत नहीं है। और याद रखें, मैट्रिसेस में जिन एलिमेंट्स के साथ अलामत नहीं होती है तो उनके साथ हम प्लस की अलामत को समझते हैं कि उसके साथ अलामत जो होती है वो प्लस की होती है। तो डियर स्टूडेंट, हमने इसके साथ प्लस समझा है तो प्लस को क्या कर देंगे, माइनस। ये जीरो के साथ कोई भी आपने अलामत लगाने की जरूरत नहीं, जीरो के साथ दोनों किस्म की अलामतें लगाने की जरूरत नहीं होती है, ना प्लस की ना माइनस की। जीरो को जीरो ही लिखते हैं, इसके साथ अलामत की जरूरत ही नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद ये -1 जो है इसको आपने +1 कर देना है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट आप इसका मनफी कालम हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह इसका पॉइंट नंबर ए कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं पॉइंट नंबर बी की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, ये भी बिल्कुल ऐसे ही है। तो चूँकि मैंने आपसे वादा किया हुआ है तो मैंने आप सारे सवाल आपको करवाने हैं वन बाई वन। तो मैं इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन तमाम सवाल करवा दूंगा इंशाल्लाह। तो ये है डियर स्टूडेंट पॉइंट नंबर बी। अब इसमें भी ऐसे ही करना है कि आपने सिंबल को चेंज कर देना। कैसे? आपने बी के साथ लिखना है -b इज इक्वल टू, तो डियर स्टूडेंट ये देखिए, ये प्लस का 3 है तो -3, इसके साथ अलामत नहीं है तो प्लस की होती है। -1 है तो +1, और प्लस का 2 है तो -2, और प्लस का 1 है तो -1। तो डियर स्टूडेंट, अब ये जो मैट्रिक हासिल हुआ है, इस तरह अलामतें चेंज करने से इसको मनफी कालम कहते हैं। तो ये इस कालम का मनफी कालम है। इस तरह से ये 2 पॉइंट ए और बी हल हो जाएंगे। जी डियर स्टूडेंट, पॉइंट नंबर इसका है सी। तो क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंट नंबर सी 2 6 3 और 2। डियर स्टूडेंट, हम देख रहे हैं कि इसके तमाम एलिमेंट्स के साथ अलामत नज़र तो नहीं आ रही है, लेकिन मैंने बता दिया कि जिन एलिमेंट्स के साथ अलामत नहीं होती है, सिंबल नहीं होती है, कोई साइन नहीं होती है, तो उनके साथ प्लस की अलामत होती है। मैट्रिसेस में उनके साथ प्लस की अलामत होती है। तो पता चला कि इनके साथ प्लस की अलामत है, तो हमने क्या करना है, प्लस को माइनस में चेंज कर देना, तो मनफी कालम हासिल हो जाएगा। तो सी के साथ माइनस, ये देखो -c इज इक्वल टू -2 -6 -3 और -2। यानी प्लस को आपने कन्वर्ट कर देना है किसमें, माइनस में। जब इसको माइनस में कन्वर्ट कर देंगे तो हासिल होने वाला कालम जो है वो मनफी कालम कहलाएगा। तो इसको हम कहते हैं मनफी कालम। तो ये इसका आंसर है। इस तरह से किसी भी कालम को, किसी भी मैट्रिक को उसकी साइन चेंज करके आप मनफी कालम में हासिल कर सकते हैं। इसी तरह पॉइंट नंबर डी है। तो डी में हमारे पास है -3 2 -4 और +5।
तो डियर स्टूडेंट आपने क्या करना है, लिखना है माइनस डी इक्वल टू, इस साइन को चेंज करना है, ये माइनस में है तो आपने क्या कर देना इसको प्लस में, तो आप जब हम इसको प्लस में करेंगे तो ये लिखने की प्लस की जरूरत नहीं होती है, तो ये प्लस में है तो इसका माइनस लिखना जरूरी है, तो ये माइनस वाला प्लस में है, प्लस को लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, ये प्लस में है तो इसको माइनस। तो डियर स्टूडेंट इस तरह से आपने नाम को चेंज कर देना, जिस तरह प्लस पहले लिखी हुई नजर नहीं आ रही, इसी तरह जब माइनस को हम प्लस में चेंज करते हैं तो प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्योंकि जिस एलिमेंट के साथ अलामत नहीं होती वो प्लस में होता है, इसलिए हमने इनके साथ अलामत नहीं लिखी है और इनके साथ माइनस लिख दी। और हाँ याद रखिए माइनस की अलामत लिखना जरूरी है, अगर माइनस भी नहीं लिखेंगे तो वो रकम तो प्लस में शुमार हो जाएगी, तो इस तरह फिर मनफी का आलम हासिल करना नामुमकिन हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट आपने इस चीज का खास ख्याल रखना है। तो इट्स योर आंसर, और इसको हम कहते हैं मनफी कॉलम। तो इस तरह से आप इसका मनफी कॉलम हासिल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़। तो स्टूडेंट इसका लास्ट पॉइंट है ई, तो क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पॉइंट ई में करने लगा हूँ, तो ये लास्ट है, इस पर समझ आ गई तो फिर तो आपको आ गई है, अगर इस पॉइंट पर भी समझ नहीं आई तो फिर आपकी किस्मत है स्टूडेंट, हमने तो इसको 1 बाई 1 इसके सारे पॉइंट्स करवा दिए हैं, ये लास्ट है इसका, तो इंशाल्लाह 1 -5 इस पर भी हम खूब ट्राई करेंगे, 2 3 इज इक्वल टू 1 -5 2 +3, तो इसको हमने मनफी कालम में कन्वर्ट करना है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब भी हमें मनफी कालम में किसी मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना होता है, तब्दील करना होता है, तो जस्ट उसकी सिर्फ और सिर्फ सिंबल्स को चेंज करना होता है और कुछ भी नहीं करना होता है, और उसके नाम के साथ ही मनफी लिखना होता है। देखिए जैसे मैं लिख रहा हूँ -e, तो -e के साथ अब आपने क्या करना है, -e ये जाहिर करता है, ये डिनोट करता है कि अब ये जो मैट्रिक है ये मनफी मैट्रिक कहलाएगा, माइनस से ही जाहिर हो रहा है कि ये मैट्रिक जो अब हम लिखने लगे हैं ये मनफी कारक होगा, किसी दिए गए कालम का मनफी कारक होगा। तो अब क्या है, ये प्लस है तो इसको -1 -5 है तो +5 हो जाएगा ये, इसी तरह ये +2 है तो ये -2 हो जाएगा, और ये +3 है तो ये -3 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट इस तरह से हासिल होने वाले मैट्रिक को हम क्या कहते हैं, मनफी कारक कहते हैं। तो इस तरह आप ये 5 पॉइंट्स हैं इसके तकरीबन, तो आप ये 5 के 5 इसी तरीके से कर सकते हैं। आपने क्या करना है, जस्ट इसकी सिंबल चेंज करनी है, और सिंबल चेंज करने से हासिल होने वाला कारक क्या कहलाता है, मनफी कारक कहलाता है। तो इट्स योर आंसर, तो इसको हम लिखते हैं मनफी कॉलम। तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं और अपनी 9th की प्रिपरेशन में इजाफा कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।